राम राम सभी को भाई। बताना चाहता हूँ, हमेशा दुकानदारी गलत नहीं होता। कस्टमर भी अब कुछ ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ सिरदर्दी लेके आते हैं दुकान पे। वो चाहते हैं कि उनका काम फ्री में ही हो जाए। 4 जगह ट्राई मारते हैं। ट्राई मारने के बाद फिर एक बंदा मेरी दुकान पे आया और बोला, सचिन भाई एलईडी में कार्ड लगाना है, एंड्रॉयड वाले कितने लगा दोगे? मैंने कहा भाई 2500 रुपये में लगा के दे दूंगा। 32 इंच का उसका टीवी था, सोनी ब्रेविया का। मैंने लगा दिया। कस्टमर बोला मेरे सामने पैक करना, आपने पुराना तो नहीं लगाया। उसके सामने पैक किया। पैक करने के बाद में बंदे ने कहीं जाके और कहीं दुकान पे जाके चेक कराया, देखना भाई कार्ड ठीक लगा गया बंदे ने। उसने बोल दिया यार कार्ड तो मुझे पुराना सा लग रहा कुछ। तो बंदा आज फिर टीवी लेके आया और बोल रहा है कि सचिन भाई यार कर दी ना आपने, वही बात दे दिया ना धोखा, आपने पुराना कार्ड लगाया। भाई दिल तो ऐसा कर रहा, 4 रेपटे सटाक से दे उसके। उसके बाद मैंने बोला ठहर दे 2 मिनट, काउंटर पे रख के तुरंत के तुरंत सेट खोला और उसके सामने एलईडी ऐसे कर दी कि देख बता दे मुझे कहीं से ये पुराना लिख रहा है तुझे। अब कस्टमर चुप। कोई कस्टमर ऐसा होता है 1 कॉल 2 कॉल 5 कॉल 10 कॉल, तो भैया कोई फ़ोन के पास ही नहीं है। 24 घंटे फ़ोन को अपनी छोड़ो, ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा। लेकिन कस्टमर भी अब लिमिट से पार जाने लगे हैं। लगता है 1000 500 2000 2500 दे आए तो दुकानदार को खरीद लिया उन्होंने। किसी भी कस्टमर को आप टीवी दोगे करके और बोल दोगे भैया इसकी जिम्मेवारी नहीं है, आप चला के चेक कर लो, तो अच्छा वो मान जाएगा, यहाँ से ले जाएगा। बहुत से तो मानते ही नहीं है, भैया 1000 रुपये दिए आपको, कुछ तो लेनी पड़ेगी ना जिम्मेवारी। समझा दिया भैया चाइना से माल आता है, वहाँ से कोई गारंटी मिलती है, मार्केट से कोई गारंटी मिलती है माल की? हम लगा के दे रहे हैं, फिर भी हम ले लेते हैं थोड़े बहुत दिन की, चल ग्राहक को संतोष तो हो। 15 दिन की ले ली, महीने की ले ली। एक रिपेयरिंग की भी, सपोज करो मैंने ये कार्ड रिपेयर किया और कोई सामान लगाया, उससे 800 रुपये ले लिए और बोल दिया यार महीने भर की दे देता हूँ। 3 महीने बाद भी होगा तो बोलेगा अभी तो कराया था भैया। कैसा काम करता है यार वो। तो भैया यार इतने ही तुम्हें काम की टेंशन है या इतना ही तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो यार नया बोर्ड लगवा लो ना, पूरा काय को रिपेयर करवाते हो। तो बहुत टेंशन बाजी है मिस्त्री की। और भाई रियल लाइफ में बता रहा हूँ, हम दुकान पे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, हमारी घरवाली हमसे कभी खुश रहती ही नहीं। जितने भी मैकेनिक लाइन के बंदे हैं ना, वो सुबह से शाम तक दिमाग उनका इतना ख़राब हो जाता है ना इस लाइन में तो, या और मैकेनिक लाइन में भी होता हुआ कि चिक चिक करने वाले लोग इतने हैं ना कि जब शाम को घर जाते हैं ना, हमारा दिमाग ना हितोड़ी की तरह बज रहा होता है। अब जो घरवाली की ख्वाहिशें हैं ना वो सब अधूरी हैं। उसके बाद या तो ज़िंदगी भर हमसे दुखी रहती हैं या फिर वो ज़िंदगी भर किसी और के साथ ही सेटिंगमेंट करके रहती हैं। उसे हम टाइम ही नहीं दे पाते यार। घंटा हम परेशान रहते हैं खुद ही। उसका टीवी नहीं हुआ, उसका ये नहीं रहा, उसका वो नहीं रहा। रात के 11 बजे हमारी कोई ज़िंदगी नहीं, 11 बजे फ़ोन मिला देता है, भैया वो टीवी ठीक करके देता आपने, कौन सा पहचाना नहीं? अरे वो MI का टीवी ठीक करके देता आपने 3 महीने पहले। अरे तो बता भाई क्या उसमें आवाज़ नहीं आ रही? बता यार हम क्या करें, आवाज़ नहीं आ रही तो? हमने स्क्रीन की बैकलाइट बदली थी, आज जब उसमें आवाज़ नहीं आ रही तो उसके दोषी हम हैं। तो ज़िंदगी ऐसे डिस्टर्ब कर दी है ना लोगों ने, ऐसे कर दी है यार। कस्टमर ना तो कोई तसल्ली वाला काम ही नहीं रखते। अब भी चाहिए, हैंड बाई हैंड चाहिए, चलो वो मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद अब गारंटी बता कितनी है? पैसे देने में सही लगा लो, तुम्हारे यहीं आते हैं। पैसे भी जायज़ बताओ, उसमें जब देने का वक्त आए तो कम करके दे के जाएँ 100-200 रुपये। 500 1000 रुपये तो हमारे ऐसे ही छूट जाते हैं पूरे दिन में। 100-200 रुपये हर बंदा कम करके दे के जाता है। हर बंदा यही रोता है सही लगा ले भैया। तो भैया आपने करा ही क्या? भैया अभी तो करवाया ही था, या फिर हम तो बहुत दूर से आए हैं, या फिर बस अब इतने देंगे। दूर से आए हैं तो यार किराया लगा के आए थे, किराया लगा के जाएंगे। काटते दुकानदार से ही है। दुकानदार को 100 बचो 50 बचो, वो फिर भी एडजस्ट करता है। उसके बाद भी उनको जिम्मेवारी चाहिए पूरी। 2 महीने 3 महीने बाद भी चैट खराब हो गया और कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई तो जिम्मेवार हम हैं दोषी। फांसी पे चढ़ा दो हमें। 500 दे गए थे, 800 दे गए थे, कर्जा दे गए थे हमें, उसका ब्याज चुकाएंगे हम फिर। पता नहीं यार किस तरह कस्टमर होते जा रहे हैं।
गफ्फार मार्केट में नया एलईडी लेने जाओ, पेन ड्राइव लगा के चेक करते हैं, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, या 10,000 का हो, 20,000 का हो, कहते हैं यहीं चेक कर ले, और चेक करके ग्राहक वहाँ संतुष्ट है। लेकिन यहाँ अगर 500 या 1,000 रुपये सिर्फ एक पुर्जा भी लगवाएगा कार्ड में, ये आईसी भी लगवाएगा, तो उसे उसकी भी गारंटी चाहिए, और कितनी चाहिए लिख के दे दे, एक कार्ड बना दे अलग से। और भैया व्यवहार बदल लो अपना, इसीलिए लूटते हो तुम, इसीलिए 2 रुपये की चीज़ के 1,000 रुपये दे के आते हो। ईमानदार दुकानदार मरता है इसमें। अब मैंने एक आईसी बदली, 500 खरीद के लाया, 800 की आपके लगा दी, उसके बाद गारंटी भी दे दूँ। कल को कार्ड में कुछ और हो गया, 1,000 पुर्जे लगे यार इसमें। मैंने एक छोटा सा ये कंपोनेंट बदल दिया, इतने सारे लगे हैं, उनकी ठेकेदारी मेरी होगी। अब मैंने बीमा कर दिया इसका 800 रुपये में। बस कुछ भी दिक्कत हो जाए, अंधेरे होने का मतलब है उसने अभी करा था ये, तो फिर वैसा ही हो गया। बंद होने का मतलब है फिर उसने अभी करा था ये, तो फिर ऐसा ही हो गया। ओ भैया आप पहले ये था, अब ये खराब हो गया, तो मैंने इसकी ठेकेदारी ले ली है, बीमा कर लिया मैंने उसका। तो भैया ग्राहक को भी समझने की ज़रूरत है। ग्राहक भी ज़्यादा होशियार हो गए हैं, वो अपर लेवल के, दिन भर मोबाइल में यूट्यूब में देखते रहते हैं। होशियार होना ठीक है, जागरूक होना ठीक है, लेकिन समझदार होना भी ज़रूरी है ना, कि दुकानदार ने डाला क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, अब की बार क्या आई। अरे यार पूरा मदरबोर्ड चेंज करवा लोगे, उसकी भी गारंटी नहीं मिलती यार। लाजपत राय मार्केट से एक माल लेके आप शॉप से नीचे उतरोगे ना, तो कुछ गारंटी नहीं है। घंटा उसको तो पैसे दे दिए हमने अपनी जेब से निकाल के, उसके बाद क्या जिम्मेवारी उस माल की, मिलती नहीं है, 1 सेकंड की नहीं मिलती। बैकलाइट ले लो, कार्ड ले लो, इन्वर्टर ले लो, स्क्रीन ले लो, चेक करके भी नहीं मिलती। अपने बेस पे खरीद के लाते हैं अपने दम पे, उसके बाद यहाँ के लगाते हैं 500-400 रुपये का मार्जिन लेते हैं, और ग्राहक मांगता है गारंटी कितनी। उसे वो टीवी की तरफ नहीं देख रहा होता, जब वो टीवी लेने आता है वो पैसों की तरफ देख रहा होता है, उसमें सोचता 500 रुपये और बच जाए मुझे, सही लगा लो सही लगा लो। मैं आधा घंटा मगज मारेगा, उसके बाद फिर गारंटी लिख के देते कितनी। तो मत करो ना भैया ऐसा, तभी दुकानदार शाना हो जाता है। वो फिर 400 की चीज़ 800 में बताता है आपको, क्योंकि आप गारंटी मांगोगे, फिर 2 रुपये कम भी करोगे। और उसमें लुटता कौन है? जो अच्छे ग्राहक हैं, जो बार्गेनिंग नहीं करते, जिन्हें समझदारी है, जो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं ज़िंदगी की तो गारंटी है नहीं यार, कार्ड की क्या गारंटी लेगा वो बेचारा, जो समझते हैं। अच्छा दिन भर के थके हुए हम घर जाते हैं फिर, और घर जाने के बाद बीबी मुँह फुला के रखती है। हर इलेक्ट्रॉनिक वाले बंदे के साथ तो ऐसे ही होगा, 90% बीवियाँ खुश नहीं है उनकी, और 20% तो टैक्स से मरते हैं। वो दिन भर यही सोचते हैं यार उसका टीवी ठीक नहीं हुआ यार, कल बेर ग्राहक आएगा, क्या जवाब दूंगा उसको, यार मार्केट जाना पड़ेगा यार। अच्छा मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे तो पता है मार्केट ये रही 20 किलोमीटर दूर, मैं तो नजफगढ़ से वहाँ तक चला जाऊँगा। लेकिन यार जो भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, वे तो दिन भर टेंशन में रहते होंगे यार। ग्राहक ने एक बार आके कंप्लेंट कर दी, फ़ोन पे बोल देगा भैया वो टीवी नहीं चल रहा, तुम्हारा अभी करा के ले गया था, चाहे वो बेशक चल रहा हो साला, या वो फिर चल गया हो, फिर फ़ोन नहीं करेंगे भैया चल गया टेंशन मत लियो, लेकिन एक बार खड़का जरूर देंगे तुम्हें, और उसके बाद दोबारा लेके नहीं आएंगे उस टीवी को। आप सोचते रहोगे यार वो टीवी अभी करके दिया था, वो फिर बंद हो गया, ग्राहक आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। बहुत टेंशन है टीवी रिपेयर करने वाले मैकेनिक के यहाँ पे। वो परिवार की भी सोच रहा है, वो इनकी भी सोच रहा है। अगर काम नहीं करेगा तो परिवार को खिलाएगा क्या, अगर काम कर रहा है तो 500-700 रुपये देने वाले भी उस पर ऐसे चढ़ बैठते हैं ना, जैसे साला गुनहगार वही हो। चाइना से वही माल लाया, उसने ही बनाया और उसने लगा दिया, और कूड़ा लगा दिया हमारे इसमें। वो भैया कूड़ा लगवा रहे हो आप, कूड़ा लगवाते हो। आपको बार्गेनिंग करते वक्त ये भी समझ में नहीं आता कि 400 की चीज़ 300 रुपये आप दे के जा रहे हो, तो आपके में लगाएगा क्या, वो घर से लगाएगा। जब पैसे देते हो, जब आपको ख्याल नहीं रहता कि आप उसके मांगे हुए पैसे में भी आप कम दे के जा रहे हो। गारंटी आपको पूरी चाहिए, कार्ड बनवा लेते हो। कस्टमर से गुजारिश है ये सब बंद करो यार। 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 के एलईडी उठा के लाते हो ना, तो उनमें 4-6 हज़ार रुपये लगाने का यहाँ दिल रखो यहाँ, या किस्तों पे ही लाते हो फिर, और किस्तों पे भी ले आए तो जोड़ के रखो उसके लिए कि साल भर बाद ख़राब भी होगा ये, इसमें 3,000 भी लगेंगे। फिर रोने मत बैठो, वो सारा दुखड़ा अपने जहाँ लेके जाते हो उसको बताते हो।
घर में ये बीमार चल रहा है, वो बीमार चल रहा है। भैया सही बताना, अभी पैसों का बजट नहीं है यार। लाते वक्त क्यों नहीं देखा तुमने? एलईडी क्यों ले आया तू 30,000 रुपये की खरीद के, जब तेरा बजट नहीं था? तो ज़रूरी था? भूखा मर जाता उसके बिना। टीवी देख लेता यार, टीवी में पिक्चर नहीं दिख रही थी। अब जब खर्चा आया तो फट गई। ले आया, दुकानदार के सामने रख दी, उसने खोल ली, 4 घंटे मेहनत करी, बताया भैया इतने लगे। पैक कर दे भाई, बंद कर दे इसको। उसकी मेहनत के पैसे दे भाई। इसीलिए कंपनी वाले ठीक करते हैं, विजिट चार्ज बजा देते हैं पहले ही। आने के इतने पैसे लगेंगे, देने ही पड़ेंगे। महाकाबू में आते हैं लोग। दुकान पे आए, खुलवा लिया, 2 घंटे लगाए, पैसे बताए उसने, बंद कर दे भाई। 2500 बताओ, कहेंगे 1000 रुपये का बजट है अपने, तो 1000 में ठीक करता हूँ, कर देना तो पैक कर दे। तो लिया क्यों था भाई टीवी 30,000 40,000 रुपये का? ऐसा ना करें भाई। और सारे दुकानदार ना भाई अपनी मर्जी से करो जो करना है। ग्राहक इतना चूतियापा करने लगा ना, इतनी चूतियाबंदी करने लगा अब कि समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि यही है बस मैकेनिक, वो घर पे ही खोल के देख लेता है यार। आगे तो मैकेनिक को समझा रहा होता है, ये नहीं है बदल दे इसका, ये नहीं है ख़राब होगा इसका। पता उसे घंटा नहीं है, रेजिस्टेंस के कोड नहीं पता उसको, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता उसको। जो पुर्जे लगे हुए हैं कार्ड में वो उनको बता नहीं सकता ये कौन सी पुर्जा है, उसका नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं बता सकता। बस सलाह दे सकता है आके। सलाह इतनी बढ़िया देगा कि वैज्ञानिक भी फेल हैं इसरो के। भाई ग्राहक ना समझदार हो जाओ, और सारे दुकानदार भी भाई जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये सिलसिला ना अजीब चल पड़ा है। हम यार दुकान पे भी टेंशन में रहते हैं और घर जाके भी टेंशन में रहते हैं। रात को नींद भी आती है तो पता लगता है उसका एलईडी खुला हुआ है यार, वो कैसे होगा, अब कल को कैसे करेंगे हैं, उसका बंद हो गया यार कैसे करेंगे। वो भैया हमारी ज़िंदगी यही है क्या? अच्छा जब टीवी ठीक हो जाता है तो ग्राहक को फ़ोन करते हैं, भैया आपका एलईडी ठीक हो गया। उस टाइम वो बताता है कि यार मैं तो भैया दिल्ली से बाहर हूँ, मैं तो 3 दिन में आऊँगा। अच्छा उससे पहले उसने डंडा कर रहा होता है। ग्राहक एलईडी दे के जाता नहीं है, इतने में फ़ोन आ जाता थोड़ी देर में, भैया हो गया ठीक, हो गया ठीक। अरे भैया फूंक थोड़ी मारनी थी उसमें। कंपनी वालों को दे देते तो 15 दिन चुपचाप बैठ जाते हो। दुकान पे देके जाते हो तुम्हें आधा घंटे में रिजल्ट चाहिए, दुकानदार तुम्हारे लिए खाली बैठा था और दे के गए। तो यार तसल्ली करो, थोड़ी तो तसल्ली करो। आपका नंबर ले ही लिया दुकानदार ने तो आपको फ़ोन करेगा, खुद बताएगा भैया इतना खर्चा। उससे पहले आप कॉल कर लो, हो गया ठीक है भैया जल्दी कर देना, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, हमारा तो मन ही नहीं लगता है। रोटी कब खाएंगे यार, रोटी खाते खाते हमें टीवी देखने की आदत है। अच्छा भाई बहुत अच्छी आदत डाल ली तुम लोगों ने तो। और जैसे ही बताएंगे भैया हो गया ठीक, 1500 रुपये देने हैं, 1000 रुपये देने हैं, उसके बाद ग्राहक फ़ोन उठाना छोड़ देता है। फिर हम फ़ोन मारते हैं भैया अपना टीवी तो ले जाओ। वो टीवी यार भैया कब तक स्क्रीन टूट गई तो सचिन भाई मंडे को आऊँगा, सचिन भाई दिल्ली से बाहर हूँ, सचिन भाई गाँव आ गया। जब पैसे देने में 1000 रुपये में फट जाती है ग्राहकों की। सब ग्राहक एक जैसे नहीं है पर कुछ ग्राहक ऐसे हैं। फिर आएंगे 800 रुपये लेके 1000 के बिल में, मेरे पास यही है यही रख लो। जब यार पहले ही बात होगी 1000 रुपये देने हैं तो अब 800 कहेंगे। अच्छा ग्राहक अपने 10 रुपये छोड़ जाए, दुकानदार के पास अगले दिन आ जाएगा, भैया वो 10 रुपये देना कल के, मेरे को थोड़ा सा सामान लेना है परचून की दुकान से। अपने 10 रुपये ना छोड़ दे, दुकानदार के 100-200 रुपये उसे आराम के लगते हैं। उसे लगता है हाँ ऐसे कमा रहा है वो, और गारंटी पूरी चाहिए। सुधर जाओ भाई। हर मैकेनिक ना बहुत मेहनत कर रहा होता है यहाँ से भी, और जो इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिक है ना उसको ना अलग ही पावर चाहिए दिमाग के लिए। तुम्हें लगता है कि ऐसे हो जाता है ठीक, हवा में नहीं होता ठीक। उसके बाद तुम पैसे देते वक्त भी उसे डिस्टर्ब करते हो, फिर बाद में गारंटी को लेके भी डिस्टर्ब करते हो, और घर जाते हैं तो फिर घर वाली भी डिस्टर्ब करती है कि टाइम पे नहीं आया। तो हम ना कहीं समारोह में जा पाते, हम कहीं कोई इंजॉयमेंट में नहीं जा पाते, बच्चे का घर पे केक कट रहा होता है, हम दुकान पे टाके लगा रहे होते हैं। इसलिए ना इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार की ज़िंदगी हमेशा दुखी है। वो दुकान पे भी दुखी है और वो घर पे भी दुखी है। कुछ होंगे सुखी,
जो दुकान पे बैठ के पैग मारते हैं और मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें ना घरवाली से मतलब, उन्हें ना ग्राहकों से मतलब, उन्हें यूँ है कि एक ग्राहक आ जाए 2-3 हज़ार रुपये इससे ले लें और बस शाम के टाइम का जुगाड़ हो गया। अपनी ऐसी समझाओ दुनियादारी। पर जो जिम्मेदार हैं हमारे जैसे, हमें पड़ोसियों की भी चिंता होती है, तो भैया हम तो दुखी रहने के लिए बने हैं, फिर हम तो दुखी ही रहेंगे। अभी 2 जानकारों को अटैक आए हैं, 2 जानकार थे मेरे मैकेनिक, 2 को अटैक आए हैं, दुकान पे मरे। या तो परिवार से दुखी होंगे फिर, या ग्राहकों से दुखी होंगे, ना तो घंटा काहे का दुख फिर। भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई है और किसी की समझ में आए तो ठीक। जयराम जी की।